नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि अगस्त 2026 आपके लिए पूरे वर्ष का सबसे निर्णायक महीना साबित हो सकता है तो शायद आपको विश्वास ना हो। लेकिन जो ग्रहों की स्थिति है कुछ ऐसे ही संकेत दे रही है। पिछले कुछ महीनों से आप कैरियर को लेके, धन, परिवार, रिश्तों को लेकर के अगर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, कई बार आपको ऐसा लग रहा है कि मेहनत के अनुसार आपको मनचाहा परिणाम नहीं मिल पा रहा, लेकिन अब धीरे धीरे समय बदलने वाली स्थिति में आ रहा है। 17 अगस्त के बाद ग्रहों की जो चाल है उसमें बड़ा बदलाव आएगा और कुछ चीजों को लेकर सावधान भी रहना होगा। बदलाव कुछ शुभ दिशा में है, बट सूर्य जैसे ही 17 अगस्त को सिंह राशि में आएंगे, केतु के साथ युति बनेगी, राहु की दृष्टि में रहेंगे, तो ये आपके लिए कुछ चिंतादायक माहौल भी क्रिएट करेंगे। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो भी करें प्रॉपर योजना बना करके करें, जल्दबाजी में कुछ ना करें। क्या आपको नौकरी में प्रमोशन मिलेगा? क्या व्यापार में लाभ मिलेगा? क्या रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा? क्या प्रेम और वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी? और कौन सा उपाय आपकी सफलता को और मजबूत करेगा? इन सभी बातों पर आज एक विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाएंगे। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि में गोचर करेंगे। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और देवगुरु बृहस्पति तो उच्च स्थिति में ही रहेंगे, तो शनि महाराज मीन राशि में वक्री रहेंगे। और राहु केतु जहाँ है सिंह और अपना कुंभ राशि में, वो भी वहीं रहेंगे, कोई ट्रांजिट नहीं होने वाला। तो मैं आपको मेन संकेत बता देता हूं सबसे पहले कि इस महीने के क्या हैं। देखिए, इसमें एक तो प्रतिस्पर्धा के ऊपर प्रभाव पड़ेगा, कैरियर में प्रगति की ओर पड़ेगा, आर्थिक मजबूती की ओर पड़ेगा, रिश्तों में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर के आएगा, उस ओर भी पड़ेगा। 6th हाउस में उच्च के जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो आपको विरोधियों पर विजय दिलाते हैं, नौकरी में सफलता दिलाते हैं और जो रुके हुए कार्य हैं उनको पूरा करने की शक्ति प्रदान करते हैं। 17 अगस्त के बाद सूर्य और 22 अगस्त के बाद बुध जब ये आपके सप्तम भाव में आएंगे, यानी कि जहाँ पर लिखा हुआ है 5 नंबर, वहाँ आके बैठेंगे, तो आपको व्यापार में, आपकी सार्वजनिक छवि में काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखने को मिलेंगे। पर सूर्य क्योंकि अपने घर में है, नो डाउट अच्छा रिजल्ट देगा, पर आपको फिर भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि सूर्य और शनि की शत्रुता है और आपकी राशि के स्वामी शनि महाराज ही हैं और आपकी जो 7.5 है वो इस समय उतर रही है, एंडिंग फेस में है। अगर मैं बात करूं कैरियर के क्षेत्र में, तो ये महीना आपके लिए मिला जुला सा फलदायी दिखाई दे रहा है। मेरे को कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त वाला तो नहीं है कि मैं ये बोलूं कि बहुत बड़े मेजर चेंजेस होंगे, ऐसा तो कहना उचित नहीं है। कारण ये है कि जो आपके कैरियर का लॉर्ड है मंगल, वो आपके 5th हाउस में रहेगा, पर रहेगा वो शत्रु राशि में, पर होगा त्रिकोण में। तो ऐसी स्थिति में आपके कार्य की सराहना होगी। अगर आप वरिष्ठ अधिकारी हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपके साथ में रहेगा। महीने का जो सेकंड आपका जो पार्ट है, यानी कि 16 तारीख के बाद, उसमें आपको कोई शुभ समाचार मिलने की जो संभावनाएं वो बनेंगी, यानी कि सरकारी सेवा, प्रशासन, कानून, शिक्षा, आईटी, मीडिया, चिकित्सा, ज्योतिष और तकनीक के क्षेत्र से जो जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए ये समय विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अब बात करते हैं आपके फाइनेंस की। तो देखिए, आर्थिक दृष्टि से अगस्त का महीना आपके लिए संतुलित दिखाई दे रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है और नेगेटिव भी नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका जो धन का लॉर्ड है वो बनता है जुपिटर, और जुपिटर आपका 6ठे भाव में उच्च स्थिति में है। तो यानी कि बीमारियों पर पैसा खर्च होगा, रोग चोट पे होगा, लिटिगेशन के ऊपर होगा, परिवार के लोगों के ऊपर होगा, लोगों की मदद करोगे, ऐसी ग्रह स्थिति बनेगी। और एक चीज़ और अच्छी है कि कोई पुराना कर्जा आपका हट सकता है, ऐसे योग बन रहे हैं। शनि आपके पैसे के घर में बैठे हैं। शनि ने कहा देखो भैया, मैं तो पैसे के घर में वक्र चाल में बैठा हूँ, इसीलिए आपको खर्च और बचत दोनों का संतुलन बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बिना सोचे समझे आपको निवेश से बचना चाहिए।
अगर मैं बात करूं आपसे परिवार की, मैं बात करूं गृहस्थ जीवन की, तो मैं बोलूँगा कि राहु आपकी राशि में बैठे हैं, परिवार के घर में शनि बैठे हैं, तो बहुत शांतिपूर्वक तरीके से आपको कार्य करना होगा। जीवन साथी के साथ आपको समय बिताना होगा, उनकी आप जो भावनाएं हैं उनको महत्व दें, और साथ में जो बुज़ुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। ये बातें मैं आपको विशेष रूप से कहूँगा। अगर अब हम बात करें आपके प्रेम संबंध की, बात करें वैवाहिक जीवन की, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लव लाइफ के दृष्टिकोण से कोई बहुत ज़्यादा शुभ साइन तो नहीं दिखाई दे रहा है। कारण है कि यहाँ पर जो राहु बैठे हैं आपकी राशि के अंदर, और इस राशि में राहु का बैठना, राहु की पंचम दृष्टि का प्रभाव आना, ये आपके जो प्रेम संबंध है उसको डिस्टर्ब करेंगे, और वैवाहिक जीवन को सूर्य केतु की युति 17 तारीख के बाद से डिस्टर्ब करेगी। यानी कि गलत फहमियाँ पैदा हो सकती हैं। विवाद से बचें, आर्गुमेंट करने से बचें, ये मैं आपको विशेष रूप से कहना चाहता हूँ। और अभी कोई ख़ास मीटिंग वगैरह करने भी ना जाएं। अगर कोई अविवाहित हैं, उनके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, तो भी आपको रुकना चाहिए। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं, प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करूं, तो तकनीक और प्रशासनिक परीक्षाओं की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जो समय है वो अनुकूल दिखाई पड़ता है। मंगल जो है पंचम भाव में बैठने से एकाग्रता और जो सीखने की क्षमता होती है उसको बढ़ाते हैं, पर क्योंकि मंगल 5th हाउस में बैठा है तो ये क्रोध और इरिटेशन भी देता है, तो इसलिए थोड़ा सा बचिए, थोड़ा ध्यान रखिए। अगर मैं बात करूं हेल्थ की, तो स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर हो सकता है, पर अगर आपको शुगर की बीमारी है, आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। अगर मैं मान सम्मान की बात करूं, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करूं, तो वो आपकी ठीक रहेगी, मिले जुली रहेगी। बहुत बड़े मेजर चेंजेस तो नहीं है, पर हाँ ये भी नहीं कहूँगा कि कोई सोशल आपकी इमेज कोई डैमेज होगी। इस महीने क्या करें? महत्वपूर्ण जो डिसीजन है वो सोच समझ के आपको करने हैं। इसके अलावा गुरुजनों का और माता पिता का जो सम्मान है वो आपको करना है। इसके अलावा आपको नियमित पूजा पाठ करना चाहिए। आपको स्वास्थ्य का और दिनचर्या का ध्यान रखना चाहिए। आपको सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना चाहिए। इसके अलावा कि इस महीने क्या ना करें, मैं कहूँगा कि गुस्से में निर्णय ना लें। मैं कहूँगा कि रिश्तों में अहंकार ना आने दें। अनावश्यक खर्च से बचें। किसी पर आंख बंद करके विश्वास ना करें। ये चीज़ें मैं कहूँगा, और उपाय के तौर पर यही कहूँगा, काले तिल, उड़द की दाल, सरसों का तेल शनिवार के दिन दान करना चाहिए, और शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। ज़रूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराना चाहिए। दोस्तों, मैं मुंबई, अहमदाबाद और चंडीगढ़ में आगामी समय में रहूँगा। शेड्यूल आपके सामने चल रहा है, आप नोट कर सकते हैं, हमें संपर्क कर सकते हैं। अंततः यही कहना चाहूँगा कि संघर्ष पर विजय, कैरियर में थोड़े उतार चढ़ाव के साथ प्रगति, आर्थिक रूप से थोड़ा संघर्ष, और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर के शुभ साइन दिखाई पड़ता है। अगर आप भी हमसे मिलना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। पुनः मुलाकात करूंगा। नमस्कार।